नमस्कार, हम विमलेश कुमार और बात रखने आए हैं आज अपने YouTube चैनल विमलेश कुमार ऑफिशियल पे। सवाल ये है कि कुंभ के नाम पर जो कुंभ मेला घूमने लोग जाते हैं उसमें भगदड़ मच जाता है। कभी गंगा यमुना सरस्वती के घाट पर भगदड़ मच जाता है, कभी रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच जाता है, कभी पीपा पुल पर भगदड़ मच जाता है। आज का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुंभ नगरी जाने वाली जो ट्रेन थी उस ट्रेन को पकड़ने के लिए भगदड़ मच गया। भगदड़ ऐसा वैसा नहीं मचा, ऐसा मचा जिसका कोई जवाब नहीं है। आंकड़ा तो मौत का मात्र 18 आंकड़ा दे रहा है, जिसमें 80% से 90% तक बिहार के लोग हैं। बिहार के लोग हैं जिनकी मौत हुई है। जो घायल है उनमें 80 से 90% बिहार के लोग हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमारे बिहार के जो माननीय लोग हैं उसे शर्म और लज्जा आता है कि नहीं आता है? उसे शर्म और लज्जा आता है कि नहीं आता है? कुंभ नगरी जाने वाले लोगों का, जो दिल्ली में रहते हैं, बिहार का रहने वाला है, रोजी रोटी के लिए कमाने के लिए दिल्ली की धरती पे रहते हैं, देश की राजधानी में रहते हैं, लेकिन सवाल आस्था का आता है तो वो उत्तर प्रदेश के महाकुंभ नगरी में चले जाते हैं। आस्था के नाम पर, पूजा करने के नाम पर। तो सरकार की क्या जवाबदेही बनती है? जो महाकुंभ 144 साल बाद आएगा, ऐसा हवा बना दिया गया पूरे भारत देश में। तो हमारा देश धार्मिक देश है। धार्मिक देश ऐसा कि धर्म की भावना में बहकर लोग अपना जान तक निछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। धर्म की भावना में लोग इस तरफ बह जाते हैं, खासकर यूपी, बिहार और झारखंड के लोग अपना पूरा संपत्ति, अपना पूरा शरीर निछावर कर देते हैं, अपना प्राण निछावर कर देते हैं। तो सरकार की क्या जवाबदेही बनती है? जहां करोड़ों करोड़ लोग, आंकड़ा बताया जाता है कि 45 करोड़ लोग नहा लिया, 50 करोड़ लोग नहा लिया, पता नहीं कौन सिस्टम से गिन लेते हैं आप। अगर आप जानते थे इतना करोड़ लोग आएंगे तो आपने भरपूर मात्रा में ट्रेन का व्यवस्था क्यों नहीं किया? सवाल ये बनता है। बताइए, आंकड़ा का खेल चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि कोई कहता है 18 मरा, तो कोई कहता है नहीं 28 मरा। नहीं भैया, 18 ही मरा। पक्ष विपक्ष का खेल चल रहा है। जिसका बाप चला गया, जिसका बेटा चला गया, जिसकी मां चली गई, जिसकी बहन चली गई, उसको इस आंकड़ा से क्या लेना देना? सफाई के नाम पे स्टेशन को सील कर दिया जाता है कि सफाई होगा, लेकिन लाश का जो रेल इंजन के आगे जो लोग गिरे, उसका फरकच्चा उड़ गया, उसके टुकड़े को चुना जाता है। श्रीमान, वो टुकड़ा आपके लिए बस एक बॉडी होगा, एक टुकड़ा होगा। वो लाश आपके लिए बस एक बॉडी होगा, एक टुकड़ा होगा, लेकिन वो किसी के परिवार का शान था, किसी का जान था, किसी के परिवार का शान था। वो लोग किसी के परिवार का शान था, जान था, किसी के सर का साया था, किसी का छत था। आपको ये बात समझनी चाहिए थी। लेकिन आपके सरकार की बदनामी ना हो, इसलिए आपने आंकड़ा को छुपाने के लिए न जाने पहला भगदड़ में, ये दूसरा भगदड़ में, तीसरा भगदड़ में आपने कितनी लाशों को ठिकाना लगा दिया, छुपा दिया। आप लोगों के अंदर की मानवता मर गई क्या? आप लोग मानव इंसान नहीं हैं? आप लोग राजनीतिक गिद्ध हैं? अगर विपक्ष सवाल उठाता है कि भाई इतने लोग लापता है, इतने लोग खो गए, इतने लोग का परिवार, वो अपने परिवार को, अपने मां को, अपने बहन को, अपने बाप को खोज रहा है,
तो आपको कैसी शर्मिंदगी होती है भाई उसका बॉडी देने में? किस बात का लज्जा होता है? उसका कम से कम अंतिम संस्कार करने के लिए उसके बॉडी को तो आपको दे देना चाहिए था, लेकिन आपने उसके बॉडी को छुपाने का काम किया। ना जाने कितने लाशों को आपने गंगा नदी में समाधि दे दिया। हमारे देश में बागेश्वर बाबा जैसे पाखंडी लोग विराजमान है, जो कहते हैं कि जो उस भगदड़ में मच गया उनको मोक्ष प्राप्त होगी। मैं तुम्हारे जैसे बागेश्वर पाखंडी, मैं तुम्हारे जैसे बाबाओं के कारण ये देश बदनाम है, ये देश का बर्बादी हो चुका है। अगर मोक्ष मिलता है तो अपनी मां को जाके उस भीड़ में कुचला दे, तो अपने भाई को जाके, अपने बाप को जाके, अपने खानदान को जाके उस भीड़ में कुचलवा दे। तब पूछता हूं तो खुद जाके लेट जा उस भीड़ में, तो खुद लेट जा बाबा बागेश्वर। अगर तुमको लगता है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है उस भीड़ में जाने से, कुचलकर मर जाने से, दबकर मर जाने से, इंजन के आगे कट कर मर जाने से, कचुम्बर निकल के मर जाने से, तो मैं तुमसे कहता हूं बाबा बागेश्वर, जाके तुम लेट जाओ, उस भीड़ में लेट जाओ। और जितने धार्मिक लोग हैं, आस्था को मानने वाले लोग हैं, उसके पांव तले तुम लेट जाओ और कुचलवा लो अपनी मैया को, या खुद तुम कुचलवा लो। अपना परिवार जिसको होता है उसको तकलीफ होता है, जिसके परिवार का लोग इस दुनिया से चला जाता है उसको तकलीफ होता है। तुम लोग क्या जानो, न योगी के पास परिवार है, न मोदी के पास परिवार है। ये लोग परिवार का दुख और दर्द क्या जानेगा श्रीमान। हमारे बिहार के नेता लोग अब राजनीतिक गिद्ध बन चुके हो। ना कोई सवाल पूछता है, ना कोई सवाल का जवाब देता है। मीडिया, जिस मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया था, उस मीडिया को पता नहीं क्या हो गया, सरकार से एकदम बोल्ड होकर सवाल पूछने में डरता है। अरे साहब, लाशों का ढेर लगा है, कोरोना काल हो या महाकुंभ काल हो, लाशों का ढेर लगा है, लाशों का अंबार लगा है, फिर भी आपकी आवाज आपके गले से बाहर नहीं निकलती है। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात और क्या हो सकता है। अरे पाखंड मीडिया, कभी कभी उस मोदी से सवाल पूछ लो, तो कभी कभी उस योगी जी से सवाल पूछ लो, तो जिसके कंधों पर देश और उत्तर प्रदेश को चलाने की जवाबदेही देश की जनता ने दिया है। ये तो मरने वाला लोग मुसलमान नहीं है। तुम मुसलमान की राजनीति की बात करते हो ना, मरने वाला ये मुसलमान नहीं है, ये सब के सब हिंदू है। कम से कम उसके परिवार को तुम दाह संस्कार करने के लिए, आखिरी बार देखने के लिए उसके परिवार को तो दे दो साहब, उस बॉडी को तो दे दो। आंकड़ा का खेल अब चलाते रहना, छुपाते रहना, बताते रहना, कम से कम मत बताओ भाई। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, कितना लोग मरा ये मत बताओ, चुपचाप उस लोगों को का बॉडी तो दे दो जो दाह संस्कार कर ले, अपने परिवार को के लोगों को देख ले। तुम लोग सभी के सभी नामर्द हो, कमजोर हो। हमारे बिहार का एक जीतन राम मांझी, बताइए क्या कहता है रेल मंत्री के बारे में। कहता कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा व्यवस्था है। अगर अच्छा व्यवस्था है, चापलूसो, दलालो, अगर अच्छा व्यवस्था है तो इतनी लाशें क्यों गिर रही है? अब जवाब दीजिए, जवाब तो देना चाहिए ना। सत्ता का मलाई खाने के लिए जीतन राम मांझी तुम ट्वीट करते हो। तुम जैसे लोग अपना सत्ता स्वार्थ के लिए किसी को भी मौत के घाट उतार सकता है। तुम लोग पाखंडी लोग हो। तुम लोग देश सेवा के लिए नहीं, तुम देश को बर्बाद करने के लिए आए हो। बताइए, बिहार सरकार में नीतीश कुमार जी हैं और बिहार के लोग का इतना दर्दनाक मौत हो जाता है और उसके मुंह से चंद आवाजें नहीं निकलती है कि हमारे बिहारियों भाई का आप बॉडी कम से कम दे दीजिए, उनका आंकड़ा मत छुपाइए। अरे मत देना मुआवजा यार, दे दो उसका बॉडी। कम से कम बिहार सरकार को तो मांग करनी चाहिए कि बिहार का जो भी लोग इस हादसा में गया है उसका शरीर तो दे दीजिए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को देता हूं विराम। बोलो जय जय सिया राम। धन्यवाद।